हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सिलेबस। इस वीडियो में हम एनाटॉमी का पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। आज का हमारा टॉपिक है सेल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम सेल की डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। डेफिनेशन पे आते हैं। सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल and functional unit of life. Cells are building blocks of human being. Cells arise pre-existence. Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. सेल क्या है? एक बेसिक फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जो हमारी पूरी बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है। जब सेल्स कंबाइन होती है वो बनाती है टिश्यू, और टिश्यू जब कंबाइन होती है वो बनाते हैं ऑर्गन। जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं एक सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एक्सेट्रा। सो दैट्स व्हाई सेल एक बेसिक फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल की वजह से हम ग्रोथ कर पा रहे हैं, हमारी मसल्स ग्रोथ कर पा रहे हैं। सो इसके बाद है सेल्स और बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेल्स क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉकर्स है ह्यूमन बीइंग का। जैसे मैंने अभी कहा है कि सेल्स की वजह से हम ग्रो कर पा रहे हैं। सो ये बिल्डिंग ब्लॉकर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग का। सेल्स अराइजेस प्री-एक्जिस्टेंस। सेल क्या है? ये कैसे बनती है? ये प्री-एक्जिस्टेंस सेल से बनती है। जैसे एक सेल है वो मल्टीप्लाई होती है दो सेल्स में, ऐसे करके हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनते हैं। वो हम आगे सेल साइकिल में देखेंगे। इसके बाद है सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया है। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका, तो सेल के दो पार्ट्स हैं मेन, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी आउटर कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटर कवरिंग सेल की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म जो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? साइटोसोल। साइटोसोल एक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, जिसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑर्गेनेल्स अब हम देखेंगे। सबसे पहला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है सेल के अंदर। न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं, और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस। ये तीन चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर राइबोसोम्स होते हैं सेल के अंदर, इनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। एंडोप्लाज्म दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद गोल्गी एपेरेट्स, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये रहा आपका गोल्गी एपेरेट्स। उसके बाद लाइसोम्स, ये आपके लाइसोम्स। और सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स, ये सेल के एंड पे प्रेजेंट होता है। इनका मेन काम होता है सेल को डिवाइड करना। उसके बाद है वैक्यूल्स, ये आपके वैक्यूल्स। और एक चीज होता है सेल के अंदर, साइटोस्केलेटन। ये एक साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। इसके तीन प्रिंसिपल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। वो होता है माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, या एक्शन फिलामेंट भी बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स को। सो अब हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो ये था सारा स्ट्रक्चर सेल का, ये हम आगे करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। इट सेपरेट्स द सेल इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आउटसाइड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये आउटर कवरिंग है सेल की। तो ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है।
ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर कवरिंग है सेल की। इट सेपरेट्स द सेल इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस सेल को क्या करता है, जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये वाला, ये सेल को सेपरेट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट से, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बीच में एक शील्ड की तरह काम करता है। So the plasma membrane is also called as bilayer because it consists of two layers of phospholipids. तो इसको बाइलेयर भी कहते हैं। ये कंसिस्ट करता है दो लेयर फॉस्फोलिपिड्स की। जैसे आप देख सकते हो, ये है पहला लेयर फॉस्फोलिपिड की और ये सेकंड लेयर फॉस्फोलिपिड्स की। ये दो लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। The phospholipid molecule have a head which is hydrophilic and tail has no charge which is hydrophobic. तो जो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, ये इसका एक हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक इसकी टेल होती है। जो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये वाटर लविंग होता है, और जो हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ये वाटर रिपेलेंट होता है, मतलब वाटर हेटर। तो इसके बाद क्या है, द फॉस्फोलिपिड इज अरेंज्ड लाइक ए सैंडविच। जो ये फॉस्फोलिपिड्स इसके अंदर होता है, ये लाइक ए सैंडविच होते हैं, मतलब के सैंडविच की शेप में ये होते हैं। उसके बाद क्या है, विथ हाइड्रोफिलिक हेड अलाइनड टू द आउटर सरफेस। इसका जो ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये आउटर सरफेस की ओर अलाइनड होता है। सो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन देखेंगे, इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।